गाइस, क्या एक सिंपल सी हाउस वार्मिंग फंक्शन इनडायरेक्ट टॉन्ट और सोशल मीडिया वॉर का नया स्टेज बन सकता है? ओके। जो मरियम शेख है, उनकी बेटी परी ने जो उन्होंने नया घर खरीदा है, उसके गृह प्रवेश में सायरा सत्तानी, शबनम पठान और जामीन ज़ारा जैसे लोगों को बुलाया। सबने रील्स बनाई, मस्ती की, डांस किया। लेकिन सायरा सत्तानी की एक रील और उसका जो कैप्शन था वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग काफ़ी उस पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस था या किसी को इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या कुलसुम नायक ने जो जवाब दिया है अपनी रील्स के थ्रू, वो ये लोग एक दूसरे को रील्स के थ्रू जवाब दे रहे हैं। आज की वीडियो में इसी पूरे मैटर को डिटेल में समझते हैं। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज, इन्फ्लुएंसर ड्रामा और इनके पीछे छुपे इनडायरेक्ट हिंट्स को डिकोड करना पसंद है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम वायरल चीज़ नहीं देखते बल्कि उसके पीछे की स्टोरी को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मरियम शेख की बेटी परी ने नए घर में गृह प्रवेश का फंक्शन रखा, जहां उन्होंने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया। इस फंक्शन में सायरा सत्तानी भी पहुंची, शबनम पठान भी नज़र आई और जामीन ज़ारा भी वहां मौजूद थी। इसके अलावा भी कई लोग फंक्शन का हिस्सा थे। फंक्शन में ऑब्वियसली रील्स बनाई, वीडियोस बनाई गई, डांस हुई, दोस्ती वाले मोमेंट्स शेयर हुए। मतलब सोशल मीडिया के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी बीच सायरा सत्तानी की एक रील ने अटेंशन ग्रैब कर लिया। रील में एक पुराने गाने का यूज़ किया गया था, जिसका मीनिंग रफली दोस्तों के थ्रू और दुश्मन से बदला लेने जैसा कुछ था। अब सिर्फ गाना होता तो शायद कोई इतना नोटिस नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कंट्रोवर्सी कैप्शन से स्टार्ट होती है। सायरा सत्तानी ने कैप्शन में कुछ इस तरह का मैसेज दिया कि कोई उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ना ले, और अगर कोई लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अब यहाँ पे सबको पता है कि ये इनडायरेक्टली टॉन्ट जो है वो कुलसुम नायक के लिए है। अब यहाँ एक सिंपल सा सवाल है, अगर ये सिर्फ एक पुराना फेवरेट सॉन्ग था तो फिर इतना स्पेसिफिक कैप्शन क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा गाना चूज करते हो जिसका मीनिंग ऑलरेडी प्रोवोकेशन हो और उसके साथ कैप्शन में भी लिखते हो कि कोई उड़ता तीर अपने ऊपर ना ले, तो नेचुरली लोग सोचेंगे कि भाई ये तीर किसकी तरफ गया है। आप समझ रहे हो? और जिसने अपने ऊपर लिया उसको क्या समझना चाहिए? ऑब्वियसली हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि सायरा का टारगेट कौन था, जबकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि टारगेट कौन है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो परसेप्शन क्रिएट हुआ उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कैप्शन नहीं होता तो शायद लोग सिर्फ गाना सुनते और रील स्क्रॉल कर देते। लेकिन कैप्शन ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इसके पीछे कोई इनडायरेक्ट मैसेज है, और इसी वजह से लोग इस पूरे जो सीन है उसको कुलसुम नायक के एंगल से देख रहे हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि फंक्शन में मौजूद है हर पर्सन का इंटेंशन कुलसुम नायक को टारगेट करना ही था, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रील्स और पोस्ट सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर जो लोग देख रहे हैं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप अपनी यूनिटी शो कर रहा है। कुलसुम नायक को अकेले फील करवाया जा रहा है। मतलब एक तरफ सब लोग एक साथ एक फंक्शन में है, रील्स बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फ्रेंडशिप मोमेंट्स दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुलसुम नायक जो है भी इसी तरह की रील शेयर कर रही है, जिसके मीनिंग्स को लोग इनडायरेक्टली इसी सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। उनकी रील में भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट थे कि कबूतरों में महफिल जमा और वहाँ बात हो रही है कि बाज को कैसे पकड़ा जाए, लाइक दिस। अब ऑब्वियसली ये रील है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग सिर्फ कुलसुम नायक ही जानती है, लेकिन सोशल मीडिया ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है। जब एक साइड से इनडायरेक्ट कैप्शन और दूसरी साइड से इनडायरेक्ट रील सामने आती है तो नेचुरली ऑडियंस जो है वो कनेक्शन बनाना शुरू कर देती है, और यही अब हो रहा है।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुलसुम नायक कंप्लीटली अकेली पड़ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बैलेंस वे में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुलसुम नायक जो है हर किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, उनकी कई लोगों के साथ अभी भी बॉन्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल जामीन एंड जारा, उनको कुलसुम नायक ने अपनी बेटी की जो गोद भराई फंक्शन था उसमें इनवाइट किया था, लेकिन जामीन और जारा वहां पर जा नहीं पाई थी। रीज़न तो पता नहीं है। और फिलहाल कुलसुम के साथ जो पर्सन सबसे विजिबली क्लोज नज़र आती है उनमें एक रिहाना बॉस भी है जो अभी फ़िलहाल उनके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुलसुम नायक की जो दोस्ती है वो सबसे ख़त्म हो गई है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी रियलिटी नहीं होती। अब सायरा सत्तानी की बात करें तो उनके रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को लेकर ऑडियंस पहले से ही काफ़ी डिस्कशंस करती है। कभी किसी के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग दिखती है तो कभी किसी के साथ डिस्टेंस नज़र आते हैं। इसलिए मरियम शेख के साथ अभी इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है तो ऑडियंस नेचुरली ये नोटिस कर रही है कि ये इक्वेशन फ्यूचर में कितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ क्लियर है, हम किसी की पर्सनल रिलेशनशिप को बिना प्रूफ के फाइनल कंक्लूजन जो है वो नहीं बना सकते। लेकिन पब्लिक में फ़िलहाल जो दिख रहा है वो यही है कि एक ग्रुप जो है वो एक तरफ जो ग्रुप के जो मूवमेंट्स है और दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट कैप्शन और तीसरी तरफ कुलसुम नायक की जो रील्स है, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे जो है रील्स के थ्रू एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं और लाइक कुलसुम नायक को थोड़ा सा अलग फील करवा रहे हैं। सब लोग मिल गए, जिनसे दोस्ती टूट चुकी थी वो भी एक हो गए हैं। अब असली सवाल आप लोगों से है, क्या आपको लगता है सायरा सत्तानी का वो कैप्शन सिर्फ एक रैंडम कैप्शन था या फिर आपको भी लगता है कि उड़ता हुआ तीर वाली लाइन किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इनडायरेक्ट मैसेज थी? और कुलसुम की जो कबूतर और बाज वाली रील का जो ये था, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे कनेक्ट करते हो? मैं किसी पर जो है कंक्लूजन नहीं लगाऊंगी। आप लोग खुद बताओ कि आप किस तरफ क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है? और अगर आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया पर अब डायरेक्ट बातों से ज़्यादा इनडायरेक्ट चीज़ें होती है, जैसे कि रील्स और कैप्शन और पोस्ट के थ्रू मैसेज दिए जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करो। और हाँ, कमेंट करते वक्त पर्सनल अटैक से बचना। हम यहाँ सिर्फ पब्लिक कंटेंट और उसके पॉसिबल मीनिंग्स पर डिस्कशन करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज के एनालिसिस के चैनल के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।